सीएम धामी ने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर मां भारती की सेवा में सर्वस्व अर्पण करने वाले अमर शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों का स्मरण किया और राज्य हित में विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा व विशिष्ट कार्यों हेतु सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड के विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। देश के समग्र विकास के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमने उत्तराखंड को विकास की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति के राज्यों में स्थापित किया है। जनता से किए गए सर्वांगीण विकास के संकल्प को आज स्पष्ट दिशा और तेज गति मिल रही है। में बड़ी राहत देश को देने जा रहे हैं और उस पर यह माना जा रहा है कि कई सेक्टर में चीज़ें सस्ती भी होंगी। उस पर एक रिएक्शन आप। मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और देश के अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों के हमारे सैनिकों को, सभी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राज्य के आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। साथ ही हम सभी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के अंदर जो एक भीषण आपदा आई है, उस भीषण आपदा में उत्तरकाशी के धराली समेत अनेक स्थानों पर जो लोग हमारे बीच में इस आपदा में पीड़ित हुए हैं, जिनके परिवारजन उनके बीच में नहीं रहे हैं, उन सभी के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे जो दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हम प्रतिबद्ध हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके हर प्रकार के नियोजन के लिए, उनकी सहायता के लिए। इसके निमित्त हम पहले ही जो तत्कालिक रूप से सहायता हो सकती थी वो सहायता हम कर चुके हैं। हमारे रास्ते, सड़क, चूँकि काफ़ी जगह पर लैंडस्लाइड हो गया है, उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य हो, जिससे कि अन्य जो हमारी राहत के कार्य हैं, पुनर्निर्माण के कार्य हैं, उनमें तेज़ी आए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर पूरा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। जीएसटी के मामले में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष अपना उद्बोधन रखा है, निश्चित रूप से वो हमेशा उनका हर पल और हर क्षण इस देश को समर्पित है, भारत माता को समर्पित है और देशवासियों को समर्पित है। और उनका हर कदम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, लोगों के जीवन को सहायता देने के लिए, लोगों के जीवन में उनका उत्थान हो, इस निमित्त वो हर निर्णय लेते हैं। और निश्चित रूप से इस निर्णय से देशवासियों को बहुत बड़ा निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, उनको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड वासियों की तरफ से इस निमित्त भी उनको और देश के सशस्त्र सीमा बलों को, सैनिकों को, सेना को, सबको बधाई देता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की सेना ने अपना साहस, अपना पराक्रम दिखाया और 4 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने के बल आने पर मजबूर कर दिया, संधि के लिए मजबूर कर दिया। और आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे आत्मनिर्भर ब्रह्मोस मिसाइल हैं, आकाश मिसाइल हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान में विध्वंस किया, यह आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी है। आज भारत तेज़ी से दुनिया का बढ़ता हुआ भारत है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। हम संकल्प लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा
उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। कल ही संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर, चाहे ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बीडीसी क्षेत्र प्रमुख हों या जिला पंचायत हो, ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदारी करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया। हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मैं निर्वाचन आयोग का और निर्वाचन के काम में लगे हुए हमारे सभी, चाहे वो पुलिस के लोग हों, अन्य विभागों के लोग हों, निर्वाचन आयोग के लोग हों, सभी विभागों के लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस त्रिस्तरीय पंचायत की सरकार बनाने में बढ़ चढ़कर मतदान में भी भाग लिया और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया। जीएसटी में सुधार। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में बर्ड फ्लू के मामलों के सामने आने के बाद हरिद्वार प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आदेश जारी करते हुए अन्य जनपदों राज्यों से हरिद्वार में कुक्कुट पक्षियों, अंडों और कुक्कुट मांस के परिवहन पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। डीएम मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि ये कदम पूरी तरह प्रिकॉशनरी बेसिस पर उठाया गया है ताकि संक्रमण का खतरा जिले में ना पहुंचे। प्राप्त हुई है उसमें जो हमारे नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश में जनपद रामपुर में कुछ आउटब्रेक हुआ है बर्ड फ्लू का, और उसमें एहतियात के तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 1 सप्ताह के लिए अभी कुक्कुट की पक्षी, अंडे, मांस आदि पर परिवहन पर रोक लगाई है। और इसमें हम लोग सभी जो हमारे कुक्कुट पालक हैं उनको अवेयर भी कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी बेसिस पे ये कार्रवाई की गई है। जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी जो टीम्स हैं वो लगातार विजिट कर रही हैं, जगह जगह अवेयर भी कर रही हैं और साथ ही पुलिस विभाग के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि लोगों को इस बारे में बताया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवहन पर रोक लगाई गई है, तो अगर कोई भी ऐसा बिना अनुमति के या प्रतिबद्ध क्षेत्र से या फिर इस आदेश के अवहेलना करते हुए पाया जाएगा तो उसको जो भी लीगली जो प्रोसीड करने का काम है, भले वो जब्ती का हो या उसको उनसे कागज़ वागज़ आदि चेक करे जाते हैं कि वो कहाँ से ला रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, और अगर नहीं पाया जाता है या कुछ संदेह होता है तो उसकी सैम्पलिंग भी की जाती है। देखिए, इसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो जिस क्षेत्र में कुक्कुट पालक हैं या जहाँ से परिवहन आदि की गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ पे संबंधित थाना अध्यक्ष से बात करके मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर लें सभी जगह और सभी लोगों को इस आदेश के बारे में बता दिया जाए। राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन 79 सालों में देश में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं, लेकिन साथ में देश को कई जख्म भी मिले हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी के बाद जिन सिद्धांतों पर देश आगे चल रहा था, आज उन्हें मिटाने पर लगे हुए हैं। संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है और ताज़ा मामला नैनीताल का है, जहाँ पर हर कार्य नियम विरुद्ध हुआ है। देश के विकास को, प्रदेश के विकास को। देखिए, 79 साल में भारत ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, तो देश को कई जख्म भी लगे हैं। और इस समय के वर्तमान के जो हालात हैं उसने उस परिकल्पना को, उस कल्पना को जो आज़ाद भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगते हुए देखा है। संविधान के संग छेड़छाड़, लोकतंत्र में जिस तरीके से पहले चुनी हुई सरकारों की इज्जत करी जाती थी, इन 11 सालों में 9 जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम हुआ है। और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की घटना कल चुनाव में नैनीताल में हुई है और बेताल घाट में गोलियां चली हैं, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक आईना है लोगों के लिए, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस के देख के सामने लोगों को उठाया गया, मारपीट की गई, तलवारें लहराते हुए लोग आए हैं और वो राज्य से बाहर के लोग थे, तो ये समझा जा सकता है कि हम किस दिशा की ओर को बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, जिसमें सुचिता हो, अच्छा चरित्र हो और पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और इन चीज़ों को अपने हाथों में लें, ताकि इस तरीके के जो क्रियाकलाप देखे जाए वो ख़त्म हो और भारत माता की सच में जय हो। आज भारत माता की जय या जिंदाबाद कहने से नहीं चलेगा, अपने चरित्र में, अपने काम में हमको उसको परिलक्षित करने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव में केवल 1 सीट कांग्रेस